बजट का सरताज आवाज, शुक्रिया हमें नंबर 1 बनाने के लिए। और इसी के साथ आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है, जिसमें करेंगे तमाम खबरों पर नजर, लेकिन उससे पहले डालेंगे हेडलाइंस पे नजर। एक तरफ डबल इंजन सरकार का इरादा और दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा उत्तर प्रदेश, इससे बेहतर पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। पीएम मोदी ने किया यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन। कहा, यूपी में डबल इंजन की सरकार बढ़ा रही है ग्रोथ की रफ्तार, राज्य में निवेश के अपार मौके। सीएम योगी बोले, करीब 33,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले। We plan to invest an additional 75,000 crores in UP over the next 4 years across Jio, retail and renewable businesses. यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान। 4 साल में 75,000 करोड़ का निवेश करेगी कंपनी, 1 लाख नई नौकरियां होंगी पैदा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दायरे में कारोबार। मेटल एनर्जी, एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली, आईटीपीएससी शेयरों पर दबाव, रियलिटी ऑटो शेयरों में हल्की बढ़त। निफ्टी सेंसेक्स लाल निशान में बंद। राजस्थान में गहलोत ने बजट में सस्ती गैस, फ्री बिजली और शिक्षा का किया ऐलान, लेकिन शुरू में 8 मिनट तक पढ़ते रहे पिछले साल का बजट। सचेतक ने दिलाई याद तो मांगी माफी, विपक्ष का हंगामा। महाराष्ट्र को 2 नई वंदे भारत की सौगात। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई हरी झंडी। शिरडी और सोलापुर का सफर होगा आसान। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 21,000 के पार। मलबे में फंसे लोगों को बचाने में जुटी एनडीआरएफ की टीम, कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अंतरिक्ष में भारत का नया इतिहास। श्रीहरिकोटा से आजादी सैटेलाइट 2.0 लॉन्च। एसएसएलवी D2 से 3 उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने का लक्ष्य पूरा। 2022 में फेल हो गया था इसरो का मिशन। और अब बात सबसे पहले करेंगे यूपी के निवेश मेला की। यूपी में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने सीएम योगी की मौजूदगी में समिट का शुभारंभ किया। इन्वेस्टर समिट में इस बार 20 से ज्यादा देशों के 10,000 डेलीगेट शामिल हुए हैं। इस निवेश कुंभ में अब तक 18,643 MOUs पे साइन हो चुके हैं। इसमें करीब 33,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अब तक मिल चुके हैं, जिसके जरिए 92,50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी ने इंडस्ट्री को निवेश का न्योता देते हुए कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार की वजह से मौकों की भरमार है। देश के स्टार्टअप रिवॉल्यूशन में भी यूपी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। आने वाले कुछ वर्षों में 100 इंक्यूबेटर्स और 3 स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स को स्थापित करने का लक्ष्य यूपी सरकार ने रखा है। यानी यहां आने वाले इन्वेस्टर्स को टैलेंटेड और स्किल युवाओं का एक बहुत बड़ा पूल भी मिलने जा रहा है। साथियों, एक तरफ डबल इंजन सरकार का इरादा और दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा उत्तर प्रदेश, इससे बेहतर पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। ये जो समय है, इसको हमें गंवाना नहीं चाहिए। भारत की समृद्धि में दुनिया की समृद्धि निहित है। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई काम किए हैं। उसका ही नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में निवेशक जमकर निवेश को तैयार हैं। इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल MOU हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं, और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक
32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर 92,50,000 से अधिक यहां पे नौकरी और रोजगार की संभावनाएं, जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर होंगी। ये सभी जो सेक्टरवार प्रस्तावित निवेश है, इनमें रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल पार्क, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, टूरिज्म, टेक्सटाइल, पावर जनरेशन, हाउसिंग, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, फूड एंड सिविल सप्लाईज, वेस्ट टू एनर्जी, बायोफ्यूल, इन सभी क्षेत्रों में हुआ है। तो वहीं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यूपी के विकास के लिए रिलायंस परिवार काम करता रहेगा। इसी कड़ी में अगले 4 साल में यूपी में 75,000 करोड़ का निवेश करेंगे। Reliance will continue to work for UP जी जान से, and we always back our words with action. When I last visited the summit in 2018, Reliance was just beginning its journey in Uttar Pradesh, and I had committed to Yogi ji that Reliance would be a reliable partner to Uttar Pradesh. True to our word, from that date till now, we have invested 50,000 crores in Uttar Pradesh. Our businesses have not only been growth multipliers, as they enable several sectors of the economy to grow, but also employment multipliers. Our investments have generated over 80,000 direct and indirect jobs in the state. Today, I am happy to announce that we plan to invest an additional 75,000 crores in UP over the next 4 years across geo, retail, and renewable businesses. These new investments will create an additional over 1 lakh jobs in the state. उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम युग शुरू हुआ है। सभी यूपी वासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। I wish this summit and the state all the success. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. तो वहीं आदित्य बिरला ग्रुप में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यूपी के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने इसका ऐलान किया। Investors are already taking note of the changing face of Uttar Pradesh. In the 3 years ending September 2022, the state has attracted FDI worth $1.1 billion, which is more than what it has attracted over the first 2 decades of this century. When it comes to building new age infrastructure or providing efficient governance, Uttar Pradesh is creating an example for other states to follow. In the process, it is creating immense opportunities for investors both in India and abroad. As an early investor in the industrial journey of the state, we feel enthused by the rapid progress that the state is making. Today, Uttar Pradesh can rightly be considered one of the key states driving India's journey towards a $5 trillion economy. And therefore, we are committing further investments to the tune of rupees 25,000 crores across our businesses: cement, metals, chemicals, financial services, and renewable energy. इन सबके बीच टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि इस बार पेश हुए बजट में अमृतकाल की मजबूत नींव रखी गई है। सरकार की पॉलिसी देश में कंजम्पशन को बढ़ाने वाली है। We have started the Amritkal with the first budget, which I would say lays a very strong foundation, because we are seeing a tremendous investment towards infrastructure development and also policies that will promote huge consumption. I feel we are in a situation where we are going to see growth led by infrastructure as well as consumption. We are going to see rural growth,
as well as urban growth, domestic growth, as well as exports growth. It is a very unique situation because this has not happened. यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म सेक्टर में कितना निवेश आया है, इसे लेकर संवाददाता रोहन सिंह ने बात की यूपी के परिवहन और पर्यटन मंत्री से। आप भी सुनिए। आपके विभाग का क्या फोकस रहने वाला है, किस तरह के इन्वेस्टमेंट अभी तक आए हैं? और सर, मोदी जी ने भी कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे बड़ा फोकस है उनका, आपका फोकस कहाँ रहने वाला है? नहीं, देखिए, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो अपने ट्रांसपोर्ट में काम कर रही हैं, जिसमें अभी अशोक लीलैंड भी, अशोक हिंदुजा जी आए हुए हैं, उन्होंने भी प्रस्ताव दिया है इलेक्ट्रिक बसों के लिए। टाटा से भी आया है, और भी बहुत बड़ी कंपनियां आई हैं जो बाहर से भी, विदेश की कंपनियां भी आई हुई हैं। तो कल हम लोगों के एक सत्र जो है, माननीय नितिन गडकरी जी उसमें रहेंगे और हम भी रहेंगे, तो एक सत्र जो है केवल इसी पर है। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उस पर ज़्यादा जोर है। हाइड्रोजन वाले भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन वो तो अभी पायलट प्रोजेक्ट चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक का बहुत ज़्यादा डिमांड है और हम लोग हज़ारों बसों का MOU साइन करने वाले हैं। ये आपकी क्या उम्मीद थी और कितना निवेश आखिरकार मिला आपको? देखिए, हम लोगों को लक्ष्य जो तय किया था 20,000 करोड़ का था, लेकिन हम बधाई देना चाहेंगे निवेशकों के विश्वास को कि आज 1.17 लाख करोड़, लगभग 6 गुना हम लोग अचीव किए हैं। इतना MOU हुआ है। इसके लिए प्रदेश के वातावरण को बधाई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई, उनके मार्गदर्शन, उनकी कार्यशैली को बधाई, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश बनने वाला। यूपी में जमकर निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। क्या यूपी बनेगा देश की ग्रोथ का ड्राइवर? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात करेंगे बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में आज दायरे में कारोबार रहा। निफ्टी बैंक की फ्लैट क्लोजिंग आज हुई। सेंसेक्स 124 अंक गिरकर 60,683 पर बंद हुआ, तो वही निफ्टी 37 अंक गिरकर 17,857 पर बंद हुआ। आज रियलिटी, ऑटो शेयरों में हल्की बढ़त देखने को मिली। IT, PSE शेयरों पर आज दबाव देखने को मिला। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात महाराष्ट्र की, जिसको आज 2 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई आकर इन दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इसमें अब सोलापुर और साईनगर शिरडी का सफर काफी आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की 1 महीने के भीतर ही मुंबई का ये दूसरा दौरा है। पिछली बार वो मुंबई को मेट्रो की सौगात देकर यहां से गए थे, और इस बार उन्होंने यहां 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। आज जो 2 नई वंदे भारत मुंबई को मिली है, उनमें पहली है मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस। ये ट्रेन मुंबई को पुणे जैसे शहरों के साथ साथ सिद्धेश्वर, अल्लाकोट, तुलजापुर और सोलापुर के साथ ही पंढरपुर जैसे तीर्थ स्थानों से जोड़ेगी। ट्रेन मुंबई से सोलापुर की दूरी करीब 5.5 घंटे में तय कर लेगी, और इसका सोलापुर तक का किराया होगा 965 रुपए। हालांकि ये चेयर कार का किराया है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी वंदे भारत ट्रेन मुंबई को साईं बाबा के शहर शिरडी से जोड़ेगी, जहां त्र्यंबकेश्वर, शनि शिंगणापुर जैसे महाराष्ट्र के प्रमुख तीर्थ स्थलों को भी जोड़ने का काम ये ट्रेन करेगी। ये ट्रेन भी अपना सफर पूरा करने के लिए करीब 5.5 घंटे का ही वक्त लेगी, और इस ट्रेन का चेयर कार का टिकट 840 रुपए का होगा, जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर कार का टिकट इसमें 1670 रुपए का आपको मिलेगा। ये दोनों ही ट्रेनें मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से शुरू होंगी। और कैसी हैं ये नई वंदे भारत, हमारे संवाददाता दिवाकर बता रहे हैं पूरी डिटेल। मैं एक जो वंदे भारत का कोच है उसके अंदर मौजूद हूं, और यहाँ पर जो पहले की वंदे भारत ट्रेनें हैं वहां पर उसी तरह के फैसिलिटीज है, लेकिन खास बातें कुछ इस वंदे भारत में जरूर हैं, और महाराष्ट्र के लिए भी बहुत सारी अहम चीजें इस वंदे भारत के चलने के बाद होने वाली हैं। हरी झंडी दिखाते ही ये ट्रेनें मुंबई से 2 रूटों के लिए रवाना होंगी, जिसमें साई सीडी नगर का जो रूट है उसमें जो CSMT से निकलने के बाद ये ट्रेन दादर,
दादर से थाने, थाने से नासिक रोड और नासिक रोड से सीधा साई श्रीनगर 5.5 घंटे में पहुंच जाएगी। और फिर वहां से शाम को साई श्रीनगर से ट्रेन दोबारा मुंबई के लिए निकलेगी और 5.5 घंटे के समय में ही जो है वो वापस मुंबई पहुंच जाएगी। दूसरी अहम बात जो दूसरे रूट पर चलने वाली ट्रेन है, दूसरी वंदे भारत ट्रेन, वो सोलापुर रूट पर चलेगी और मुंबई से सोलापुर पहुंचने के लिए इसे करीब 6.5 घंटे के आसपास का वक्त लगेगा। और नॉर्मल ट्रेनों को आमतौर पर सोलापुर पहुंचने में करीब 1.5 घंटा ज्यादा, आप कह सकते हैं कि 7-7.5 घंटे जो है वो लग जाते हैं। तो ऐसे में एक अहम दिन महाराष्ट्र के लिए आज ये है कि 2 वंदे भारत ट्रेनें जो है पीएम मोदी से हरी झंडी दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये ट्रेन कई मामलों में अहम भी है क्योंकि इन ट्रेनों के जरिए महाराष्ट्र के कई धार्मिक स्थल जुड़ेंगे। और तुर्की और सीरिया की अब बात, जहां भूकंप में अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राहत बचाव के लिए ऑपरेशन दोस्त चल रहा है। मलबे से ढेर सारी जिंदगियों को बचाने के लिए भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमें मोर्चा संभाले हुए हैं। भारतीय डॉक्टरों की टीम के साथ डॉग स्क्वाड और अत्याधुनिक उपकरणों से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तुर्की से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें तुर्की के लोग भारतीय टीमों का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। तुर्की के मलबे के अंदर से 10 दिन की एक बच्ची को बचाया गया। रेस्क्यू टीम ने 90 घंटे के बाद इस बच्ची को सुरक्षित बचा लिया। बच्ची सोमवार को आए भूकंप के बाद से ही मलबे में दबी हुई थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि बच्ची 90 घंटे के बाद भी जिंदा बची हुई थी। तुर्की में आपदा और संकट की इस घड़ी में एक दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल ऑपरेशन दोस्ती के तहत तुर्की गई भारत की एनडीआरएफ टीम ने 6 साल की बच्ची की जान बचाई। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर एनडीआरएफ की टीम की सराहना की। इस वीडियो में एनडीआरएफ के जवान गाजियान्टेप शहर के 6 साल की बच्ची के बेरन को मलबे से सुरक्षित निकालते हुए इस पूरे वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। और अब बात करेंगे इसरो की। इसरो ने आज अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को उड़ाने में कामयाबी हासिल कर ली। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आज सुबह 9:18 पर इसे लॉन्च किया गया। छोटा रॉकेट अपने साथ 3 छोटे सैटेलाइट EOS-07, जनस 1 और आजादी सेट 2 को लेकर उड़ा है। इन्हें सफलता के साथ पृथ्वी से करीब 450 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष की निचली कक्षा में स्थापित कर दिया गया। आजादी सेट 2 सैटेलाइट को देश के 75वें स्कूल 750 छात्रों ने मिलकर तैयार किया है। और विटामिन डी हमारे शरीर और सेहत के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कई कारणों से ज्यादातर लोगों में इस सनशाइन विटामिन की कमी देखने को मिल रही है। क्यों हो रही